श्री कृष्ण वंदे जगत गुरु। आज हम गीता के दूसरे अध्याय का 26वां श्लोक लाए हैं। हम पहले आपको श्लोक सुनाएंगे, उसके बाद उसका हिंदी में अर्थ, और फिर हम बात करेंगे विज्ञान की। तो आइए शुरू करते हैं। यह है 26वां श्लोक। अथ चैनम नित्य जातम नित्यम वा मनस्य मृतम तथापि त्वम महाबाहो नेवम सोचितु महर्षि। अब इसका हिंदी में अर्थ। हे महाबाहो, अगर तुम इस देही को नित्य पैदा होने वाला और नित्य मरने वाला भी मानो तो भी तुम्हें इसका शोक नहीं करना चाहिए। भगवत गीता का सबसे प्रमुख जो दृष्टांत है वो इस वक्त हम सुन रहे हैं। शरीर क्या है, आत्मा क्या है, कर्म क्या है, ये सब हम ध्यान से सुनते हैं, सोचते हैं, तो पूरा का पूरा ज्ञान हमें इन श्लोकों में, इन अर्थों में मिलता है। अब हम बात करते हैं विज्ञान की। पिछले दिनों एक प्लेन दुर्घटना हुई, बहुत ही दुखद थी। उस दुर्घटना में एक आदमी बचा। भगवत गीता की एक प्रति थी जो कुछ काली सी हुई, जलने जैसी, बाकी बच गई, और एक लड्डू गोपाल बच गए। मेरे पास फोन आए, मैसेज आए, और उनकी क्यूरोसिटी थी कि जब प्लेन में गीता बच गई, लड्डू गोपाल बच गए, तो सब लोग क्यों नहीं बचे अगर भगवान थे तो। और सही अर्थों में ये प्रश्न उठता भी है कि भगवान के सानिध्य में इतनी मौत हो गई। देखिए, एक बहुत गहरी बात है। हमने दुर्घटना के बारे में सुना। दुखद मौत तो दुखद ही होती है, जो उनके परिजन होते हैं उनके लिए। अब ये सोचिए कि दुनिया में ये जो मौत होती है, अपराध जिनको कहा जाता है या दुर्घटनाएं होती है, इसमें जान जाती है। भगवान कर्म के लिए बोलते हैं, क्योंकि लाखों सालों से ये जो आत्मा चलती रहती है, इसका रूप परिवर्तित होता है। इस जन्म में हम क्या हैं, अगले जन्म में क्या होंगे, उसमें दुख होगा या सुख, ये सब कर्मों का फल होता है। उस वायु दुर्घटना में जितने लोगों की मौत हुई, उससे पहले आप जाइए, कितने नरसंहार हुए हैं। लाखों लाखों आदमियों की गर्दनें उतार दी गई हैं सत्ता प्राप्ति के लिए। आप हर दिन नॉर्मल वे में देखते हैं कितने बकरे, मुर्गियां, इवन गौ माता, बहुत जीवों की हत्या की जाती है। तो क्या आप ये समझते हैं कि वो पैदा हुए मरने के लिए और मर गए? नहीं। जो मारने वाला है उसने कर्म किया है, उसकी जान लेने का अपराध किया है, महापाप किया है। अगले जन्म में उसको उसकी सजा मिलेगी। भक्तजनों, ये एक क्रम है। इतने अंडे, इतनी मुर्गियां, इतने बकरे, इतने हर तरह के जीव, सी फूड वगैरह, कहाँ क्या नहीं होता है, जो उनको दुख देते हैं, अगले जन्म में उनको भी कटना होता है। जो उस जन्म में उनको कटते हुए देखते हैं, उनको ऐसा लगता है कि ये इतना सही है। ये क्रम कहाँ से चला आ रहा है? एक बार एक बच्चे ने पूछा, महाराज जी, मेरी नानी कहाँ है? वो मर गई, बताइए। महाराज जी ने उसको ध्यान से देखा, उसको पूछा, मछली खाते हो? उसने कहा, हाँ खाता हूं। तुम्हें पता है, तुम्हारी नानी मछली बनी थी और तुम उसको खा गए। बात छोटी है, लेकिन क्रम में अगर देखेंगे तो ये जो गीता का ज्ञान है कि कर्म किए जा, फल की इच्छा मत कर, ये सब जगह लागू होता है। और ये क्रम है। हम अगर एक नरसंहार देखते हैं या एक दुर्घटना देखते हैं तो हमको लगता है कि यही दुख है। नहीं, जो लाखों लोग मरे हैं, जो अबलाओं को यातनाएं दी जाती है, जिनको खाल उतार ली जाती है, जिनको गर्म तेल में डाला जाता है, जिनके दो टुकड़े कर दिए जाते हैं, आप क्या समझते हैं वो बातें खत्म हो गई? नहीं, वो इसी रूप में आती है। और जो छोटे बच्चे खत्म हुए,
मेरे भी दूर के जानकार थे। उनके बारे में पता है आपको? किसी साधु ने अगर गलती से कोई पाप किया है या हो गया है, वो मनुष्य योनि में जन्म लेगा, 5 साल 2 साल 3 साल का उसका जीवन रहता है, वो उसका जो पाप कर्म है वो पूरा हो जाता है और वो चला जाता है। दुख सुख देखने वालों को होता है। तो इस क्रम को हम कभी नहीं रोक सकते, और यही है कि आत्मा अजर अमर है, और कर्म अच्छे करो तो अगले जन्म में भी आप अच्छे रहते हैं। आज के इस एपिसोड में इतना ही। ये जो स्कैनर आप देखते हैं, अगर आप कुछ भी पैसा इसमें डालते हैं तो वो मजबूर लोगों के लिए और जो असहाय हैं, ज़रूरतमंद लोगों के काम आते हैं। आज के एपिसोड में इतना ही। मिलते हैं अगले एपिसोड में। जय श्री कृष्ण।